मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धनी धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास ने बड़े ही प्यारे पद गाए हैं। धर्मदास कबीर साहब के पट शिष्य हैं और कहने का अंदाज बहुत कुछ कबीर साहब जैसा ही है। कहते हैं धर्मदास, गांठ परी पिया बोले न हमसे, मेरा प्रियतम, मेरा गोविंद, मेरा दूल्हा, मेरा सजन मुझसे रूठ गया है और हमसे बोल नहीं रहा है। संतों की एक बड़ी प्यारी बात है। सामान्यतः जगत में ऐसा होता है कि जब कोई तुमसे रूठ जाता है तो तुम सोचते हो कि रूठने वाले में कहीं भूल हो रही है। मुझसे तो कुछ गलती हुई नहीं, कुछ ज़रूर गलतफहमी हो गई जिससे मेरा प्रियतम, मेरा दूल्हा, मेरी प्रियतमा मुझसे रूठ गए। लेकिन संत कहते हैं कि निश्चय ही मुझ में कुछ कमी होगी, मुझसे कुछ भूल हो गई होगी, इसीलिए मेरा प्रियतम मुझसे रूठ गया है। गांठ परी पिया बोले न हमसे, मेरा प्रियतम मुझसे रूठ गया है, मुझसे बोल नहीं रहा है। इस बात को शेख फरीद ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, तपी तपी लूही लूही हाथ मरोरो, खूब दुखी हूँ, खूब शोक संतप्त हूँ और लाचारी में, बेबसी में अपना हाथ मल रहे हैं। और बावली होई सो सह लो रहूँ, और पागल होकर के अपने कंत को, अपने प्रियतम को मैं खोज रही हूँ। तय सही मन में ही किया रोष, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रियतम रुष्ट हो गया है मुझसे और मुझे अवगुण सह नाही दोष, मुझ में ही कहीं कुछ अवगुण होगा, मेरे कंत में, मेरे प्रियतम में तो कोई अवगुण हो ही नहीं सकता है। कहते हैं धर्मदास, माल मुलुक कछु संग न जई हैं। जगत से हम नाता जोड़ते हैं और जगत में थोड़ी थोड़ी बात के लिए हम झगड़ते हैं। खास करके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में अक्सर हम उलझ जाते हैं या ऐसे ही अहंकार के कारण हम द्वेष पैदा कर लेते हैं। निश्चित हम बहुत मूल्यवान मान रहे हैं जगत को, बहुत मूल्यवान मान रहे हैं हम धन को, मकान को, ज़मीन को, तभी हम झगड़ा करते हैं और फिर ऐसे जगत में हम उलझते चले जाते हैं कि जीवन का जो मूल उद्देश्य था कि गोविंद को जानना, गोविंद से जुड़ना, गोविंद के सुमिरन में जीना, उसको हम नज़रअंदाज करके ज़िंदगी को जीते हैं। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम किस लिए इतना उलझ रहे हो? क्या महाज़िंदगी का ये सब सहचर होगा? जीवन के बाद, जब मृत्यु के भी बाद, क्या ये तुम्हारे साथ जाएगा जिसके लिए तुम इतना द्वेष कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, जिसके लिए इतना बैर कर रहे हो? माल मलुक कुछ संग न जई हैं, ये कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, गजरथ घोड़ा पालकी और उस सकल समाजा हो, ये हाथी, ये घोड़े, ये पालकी और तुम्हारा ये संबंधियों का सारा जाल, संबंधियों का सारा समाज, एक दिन तज चल जाएंगे रानी और राजा हो। तुम रानी हो कि राजा हो कि धनी हो कि ऊंचे पद पर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी तुमने यहाँ सृजन किया है, जो भी तुमने यहाँ पैदा किया है, संबंधों का जाल जो बिछाया है, ये सब छोड़ करके एक दिन तुम्हें चले जाएंगे या इनको छोड़कर तुम चले जाओगे। कहते हैं धर्मदास, नाहक बैर कियो है जग से, इसलिए व्यर्थ ही तुमने इन मूल्यहीन चीज़ों के लिए सारे जगत से या तो तुमने प्रीत किया या तुमने बैर किया, दोनों ही मूल्यहीन है, दोनों ही अर्थहीन है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, सब सू रख निर्बैरता। सुनो, मुक्ति का सूत्र दे रहे हैं। अगर चाहते हो कि मुक्ति मिले, चाहते हो कि महाजिंदगी तुम्हारी अर्थपूर्ण हो जाए, तो पहला काम करो कि सब सू रख निर्बैरता, सबसे निर्बैरी हो जाओ, किसी से बैर मत पालो। गहो दीनता और ध्यान, शीलवान हो जाओ, विनम्र हो जाओ और ध्यान, साक्षी होकर के जियो, बोध में जियो, जागृत होकर के जियो। और अंत मुक्ति पद पाई हो जग में कछु न हानि। और अगर इन 3 सूत्रों का तुमने पालन किया तो मुक्ति भी मिलेगी, मुक्ति पद भी मिलेगा और जगत में भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। इस बात को एक बड़े प्यारे अंदाज में सुनो, दूसरे अंदाज में। अपनों को कैसे जगत में जीना है? अपनों को क्षमा, जो अपने हैं, अगर उनसे कुछ भूल चूक हो गई है तो चूँकि अपने हैं इसलिए उनको क्षमा कर दो। दूरी गैरों से रख, और जो गैर हो गए तुम्हारे, उनसे क्या लेना देना, उनके प्रति उपेक्षापूर्ण होकर के जियो। अपनों को क्षमा, दूरी गैरों से रख, दुश्मनी दुश्मनों से मिटाते चलो। किसी से दुश्मनी मत रखो, क्योंकि फिर गोविंद को कैसे याद करोगे? फिर तो दुश्मन को याद करना होगा।
ये 3 सूत्रों का अगर तुमने पालन किया तो न केवल तुम्हारी ज़िंदगी धन्य हो जाती है, बल्कि तुम्हारी महाजिंदगी भी धन्य हो जाती है। कहते हैं धर्मदास, जो मैं जनती हूँ पिया ऋषि यही हैं। ये मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रियतम गोविंद एक दिन मुझसे रूठ जाएगा, जिसके लिए धरणीदास बिहार के एक संत हुए। कहते हैं, कौल करार विसार बावरी मान मनी मन माना। क्या करार करके हम आते हैं कि गोविंद इस बार अवसर दो, मनुष्य जीवन दो, और इस बार हम तुम्हारी स्मृति में जिएंगे, जीवन को निखारेंगे, महाजिंदगी को समृद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही हम अपना वादा भूल जाते हैं। आखिर नहीं दुनिया में रहना, बहुरी वहाँ ही जाना। इसी दुनिया में तो हमेशा रहोगे नहीं, ये तो मुसाफिर खाना है। और फिर गोविंद के पास जाओगे और गोविंद तुमसे पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? कहते हैं धर्मदास कि जो मैं जानती हूँ पिया ऋषि यही हैं, नाहक प्रीत लगाती न जग से। तब मैं जगत की उलझन में न पड़ता, जगत के संबंधों में न उलझ जाता। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत हे मन, राम सो कर प्रीत। बस जीवन का यही उद्देश्य है, राम की याद में जियो, राम की प्रीत में जियो, राम के सुमिरन में जियो। राम बिना को काम ना आवे। मृत्यु की बेला में, महाजिंदगी में राम के अतिरिक्त कोई तुम्हारा सहचर नहीं होता, कोई तुम्हारा काम नहीं आता। राम बिना कोई काम ना आवे, अंत ढहो जिमि भीत। जैसे मिट्टी की दीवार गिर जाती है, ऐसे ही राम के बिना जिससे भी तुमने नाता जोड़ा है, चाहे मकान हो कि धन हो कि संबंधी हो, सब एक दिन छूट जाते हैं, सब एक दिन टूट जाते हैं। कहते हैं धनी धर्मदास, निस बासर पिया संग मैं सुती हूँ। एक अद्भुत बात है, प्रीतम कहीं गया नहीं है, उसी के साथ हम रहते हैं, उसी के साथ उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं। निसी बासर पिया संग मैं सुती हूँ, उसी के साथ हम रहते हैं। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, सुखमन सेज परम तत रहिया, पिया निर्गुण निराकार। सुखमन की सेज पर, वो सुखमन की सेज कहाँ है? आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार तक ये जो मार्ग है, यही सुखमन की सेज है। सुखमन सेज परम तत रहिया, यहीं वो परमात्मा विद्यमान रहता है। पिया निर्गुण निराकार, और प्रियतम कैसा है? वो निर्गुण है, वो निराकार है। और गाव हुई मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार। कहते हैं कि आओ सखियों गीत गाओ, आनंद की बेला है, मंगल की बेला है। कहते हैं धर्मदास कि निस्बासर पिया संग में सुती हूँ, नैन अलसानी निकर गए घर से। लेकिन जरा सा अलसा जाते हो, जरा सी नींद में चले जाते हो, जरा सा विस्मरण में पड़ जाते हो, और प्रियतम कहीं दूर छिटक जाता है। बड़े होशपूर्ण रहना है, बड़े होशपूर्ण सुमिरन में जीना है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एका सेज बिछी धनकंता। एक ही सेज है जिस पर मैं भी सो रहा हूँ, मेरा प्रियतम भी सो रहा है। और धन सूती पिर सद जागंता। लेकिन जो पत्नी है, जो प्रियतमा हम है, वो सो जाती है, लेकिन गोविंद हमारा प्रियतम तो सदा जागता है। और पियो मदरो धन मनवंता। ऐसा लगता है कि जो स्त्री है वो बिल्कुल मदिरा पी करके बेहोशी में, मूर्छा में सो रही है। और धन जागे जे पीर बुलंता। लेकिन बड़ी प्यारी, बड़ी करुणा भरी बात कह रहे हैं। लेकिन हम जागें भी तो कैसे जागें? उसकी कृपा हो जाए, गोविंद हमको जगाए, तभी तो हम जागेंगे। लेकिन याद रखना, गोविंद की कृपा तो चल ही रही है, उसकी कृपा तो बरस ही रही है। हमें ही होश संभालना है, हमें ही जागना है। कहते हैं धन्य धर्मदास, जस पनिहार धरे सिर गागर, सुरती न टरे बतरावत सबसे। कैसे ज़िंदगी में जीना है? जैसे पनिहारिन को देखो, सिर पर गागर है, सबसे बातचीत कर रही है, फिर भी गागर पर उसका ध्यान है कि गागर गिर न जाए। ऐसे ही दुनिया के सारे काम काज करते हुए राम के सुमिरन में हमें जीना है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जैसे पनिहारन गागर का रखती ख्याल हरदम भीतर, वैसे ही साधक रहे जगत में होश संभाले 8 पहर। इसलिए धनी धर्मदास कहते हैं कि सूरती न टरे बतरावत सबसे बातचीत करती है, लेकिन ध्यान हमेशा गागर में लगा रहता है। इसको बड़े प्यारे अंदाज में बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कहें दरिया यह जोग जुगती है, सतगुरु भेद बताया। लेकिन कैसे रहोगे ऐसे? हमेशा कैसे ध्यान सुरती लगी रहेगी गोविंद से? सुई अग्र द्वार जहाँ है तहाँ सुरती समाया। ये तुम्हारा कामिल मुर्शिद बताएगा कि जहाँ दशम द्वार है, जहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ शिवनेत्र है, बस वहीं दरवाजे पर खड़े रहना है, उसी के भीतर गोविंद रहता है।
कहते हैं धर्मदास, धर्मदास बिनवे बिनवे कर जोरी, साहेब कबीर को पावे भाग से। कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दोनों हाथ जोड़ करके, बड़ी मुझ पर कृपा हुई, बड़े भाग्य से मेरा गुरु मिला, कबीर साहब मेरे गुरु मिले। क्योंकि गुरु मिल जाता है तो पीछे पीछे गोविंद मिल जाता है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु पूरा भेटियो बड़भागी, मन ही भया परगासा। गुरु अगर मिल जाए तो भीतर गोविंद का आलोक छा जाता है। कोई न पहुँचन हारा दूजा, अपने साहेब का भरवासा। कोई तुम्हें महाजिंदगी में साथ नहीं ले जा सकता है, केवल अपना सद्गुरु, और सद्गुरु के भीतर जो गोविंद है उसी से नाता जब जुड़ जाता है तो फिर अपने भीतर के गोविंद से भी नाता जुड़ जाता है। अपने सतगुरु के बलिहारे, इसलिए बार बार अपने सतगुरु की मैं बलिहारी जाता हूँ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से अपना नाता जोड़ो, उससे गोविंद का भेद जानो, गोविंद के सुमिरन में जियो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।